नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम हिंदी वर्णिका भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगम्मा के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वर्ष इस चैप्टर से प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। यह प्रश्न 2024 की प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है, तो यह कन्नड़ कहानियों से ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, तो वह मगम्मा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो मगम्मा जो है यह अपने पोता के लिए रखी थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। यह प्रश्न पूछा गया है, तो मास्ती वेकेंटेंस अयंगार यह श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा जो है यह मेरे प्यारे साथियों यह वेंकटपुर बेंगलोर की रहने वाली थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो इसके जो कहानीकार हैं वो श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह मगम्मा ही है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर का कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो यह बेंगलुरु से है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, तो दही वाली मगम्मा जो है यह बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगम्मा क्या बेचती थी, सबको पता है मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भी पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो मगम्मा के गांव का नाम वेकंठपुर था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, है ना, दोपहर से। कब से? आज दोपहर से। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो यह मखमल के ब्लाउज पहनती थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रगम्पा कहाँ का रहने वाला था, तो रगम्पा भी वेकंठपुर का रहने वाला था, जो एक जुआरी महिला थी और इसको परेशान कर रहा था। किसको? तो मगम्मा को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो यह मिलता था कुआं के पास। कौन सा कुआं था? अमराई का कुआं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रगम्पा था, यह प्रश्न भी देखिए पूछा गया है, तो रगम्पा एक जुआरी थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो अपनी बहू को दिया है मगरमच्छ की उपमा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है, तो मगम्मा अपना पैसा जो है यह माँ जी के पास रखना चाहती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है मेरे प्यारे साथियों यह 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो मगम्मा से जो है रगम्पा कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मगम्मा की बहू का नाम, यह प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, नजम्मा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने को लेकर के जो है हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर का कि बी आर नारायण ने, देखिए ये कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, इसका हिंदी में अनुवाद जो है यानी कि इस कहानी का अनुवाद किसने किया है, तो वह किया है आपको दही वाली मगम्मा ने किया। जो दही वाली बी आर नारायण ने जो है दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी का है, तो दही वाली मगम्मा की। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यह प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है, तो कन्नड़ भाषा से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 29 नंबर का कि मगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो यह मगम्मा ने कहा था अपनी बहू से। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो मगम्मा जो है अवलूर के पास के किसी गांव की रहने वाली है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगम्मा किस भाषा की कहानी है, यह प्रश्न 2021 और 24 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 34 नंबर का कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था, तो डर से कर लिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 35 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों वह हुआ था आपको कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा, यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो यह कहा था मेरे प्यारे साथियों नजम्मा ने। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 38 नंबर का कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा मगम्मा ने कहा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 40 नंबर का कि श्रीनिवास जी के कहानी संकलन सनना कथे गुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो यह मिला था मेरे प्यारे साथियों 1968 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बारी का अर्थ क्या है, तो रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 42 नंबर का सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा है मगम्मा ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा मगम्मा ने ही कहा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किससे कहा था, तो माँ जी से कहा था। अगला प्रश्न है मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था, तो उसका जो है कौवा जो है लेकर भाग गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों रगम्पा ने मगम्मा से क्या मांगा, तो रगम्पा ने जो है मगम्मा से क्या मांगा था, तो यह मांगा था चूना एवं पान। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया, तो सारी रात घर में महाभारत बहू ने मचाया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे, तो आपको पता है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे, 7-8 रुपये लगते थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा,
तो वह जो है कहाँ दही बेचने के लिए है ना, कहाँ बेंगलुरु। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,